हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। देखिए, वीडियो इसकी बिल्कुल मत कीजिए। और पहली बात जो मैं बोल रहा हूँ उसे पहली बात आप गौर से सुनिए। ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद कहीं से भी और किसी से भी और कहीं से भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और आप किसी से भी आप ना पढ़े तो आप काम चल जाएगा बेहतर तरीके से, क्योंकि इस पीडीएफ में उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप किसी भी राज्य के विद्यार्थी हों, चाहे कोई 6 से 10 तक का विद्यार्थी हो या कोई तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तुम्हारे देश का है। जिस देश में तुम रहते हो, तुम्हारे देश कल्चर और तुम्हारा चिन्ह कौन कब लिया गया है, और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी भी है, और राष्ट्रगान राष्ट्रगीत इसका रचना किसने किया है, उन प्रॉपर तरीके से हम सभी को भी पढ़ने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक वॉच करेंगे तो हर दिन आप कुछ नया सीखने का प्रयास करिए। क्योंकि लोग अपने आप में परिवर्तन अगर तुम चाहते हो तो यही है कि रोज हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखो। तो कुछ व्यक्तियों के लिए तो यह नया होगा नहीं। बहुत सारे लोग पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन ऐसा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट तरीके से आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे कि पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे ना, आपके माइंड में लगभग 95% आपके माइंड में छप जाएगा। ठीक है, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाए इसलिए। देखो, भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं और इनके लोकनृत्य लोकनृत्य हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। ओके, देखो, राष्ट्रीय चिन्ह, क्योंकि जब भारत आपका आजाद हुआ तो हर देश का कोई ना कोई राष्ट्रीय चिन्ह तो होता है कि नहीं। तो जो हमारे भारत का चिन्ह क्या नाम है, राष्ट्रीय चिन्ह? अशोक। अशोक की लाट क्या बोलते हैं। और ये क्या है? ये अशोक स्तंभ के ऊपर का हिस्सा है। आप लोगों ने कभी अशोक स्तंभ देखा हो तो ये सबसे ऊपर का हिस्सा था अशोक की। ठीक है, जिसको नेशनल सिंबल के रूप में, यानी नेशनल, जिसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। किसको? भारत सरकार के द्वारा। जब देश आजाद हुआ तो जो गवर्नमेंट बनी भारत की, उसी के द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। कहीं ना कहीं एक परीक्षा में, अभी यूपी टेट की परीक्षा में एक प्रश्न आया था इसी से संबंधित। ठीक है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय चिन्ह से एक प्रश्न आया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट कौन से में? पहला तो आपका ये अशोक स्तंभ के ऊपर हिस्सा का नाम क्या है? अशोक का लाट। और ये नेशनल सिंबल के रूप में किसको अपनाया गया और किस डेट को अपनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो किसी से प्रश्न बने ना बने, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपका जरूर बनेगा। ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया क्या? आपका राष्ट्रीय चिन्ह। अब किसी एग्जाम में ये भी पूछा गया कि जो राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन कौन से 4 जो जानवर हैं उनका उल्लेख है। तो देखिए, इनमें 4 हैं। 4 में हाथी और शेर, ये तो आदर्श रूप में है, यानी ये दिखाई नहीं देते। आधार में भी हैं ये, आधार में ये नहीं, नीचे की ओर है। शेर और हाथी और घोड़ा और जो सांड है, सांड, ये आदर्श रूप में यानी कि दिखाई देते हैं, और ये भी आधार में है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन दिखता है कौन नहीं दिखता, कौन अदृश्य है कौन दृश्य है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कितने पूरे जानवर, पूरे कितने हैं। तो पूरे 4 जानवर हैं, उनके नाम क्या है? शेर, हाथी, घोड़ा और सांड। 4 हैं। शेर, हाथी, घोड़ा, सांड, 4 के नाम हैं। और ये जो अशोक स्तंभ है उन्हीं के नीचे आधार पर ये बने हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका एक एग्जाम, आपका एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रश्न आपका यह बनेगा, फर्स्ट प्रश्न आपका ये है। ठीक है, इससे 2 प्रश्न बनेंगे। आगे बढ़ते हैं तो इसके आधार पर सत्यमेव जयते लिखा है। आप कभी देखेंगे ना, जो इसमें तो लिखा होगा सत्यमेव जयते। ठीक है, और ये लिया कहाँ से गया है? तो ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। कहीं ना कहीं आपसे ये भी पूछेगा कि किस उपनिषद से लिया गया है। वेद से लिया गया है कि महाभारत से लिया गया है, या किससे गीता से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, जिसका नाम है सत्यमेव जयते। आपसे पूछेगा कि इसका लिपि कौन है? जो हमारे देश की जो भाषा हिंदी है, हमारी क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, राजकीय भाषा हमारी हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, बल्कि राजकीय भाषा हिंदी है, यानी कि राजकाज में इस भाषा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसकी लिपि क्या है आपकी हिंदी की? इसका नाम है हिंदी देवनागरी लिपि। तो कहीं ना कहीं ये भारत, यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है, ऐसा। तो आप कितने प्रश्न बनेंगे इससे? आपका पहला प्रश्न यह बनेगा, सत्यमेव जयते आधार पर लिखा है।
ये लिया कहाँ से गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। इसकी लिपि कौन सी है? इसका नाम है देवनागरी लिपि इसका नाम है, और ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है। या फिर जैसे कि लोग बोलते हैं जय हिंद, तो ये जय हिंद यानी भारत के लिए सम्मान की दृष्टि, अगर किसी का हम अपने का सम्मान करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं जय हिंद सर, बोलते हैं ना लोग ऐसे। देखो अशोक चिन्ह की जो लाट पर कुल 4 जानवर हैं, जिनको हमने आपको ऊपर ही बता दिया है, जो कि उसमें 4 जानवर हैं। इनका नाम क्या है? शेर, हाथी और घोड़ा और सांड, यानी 4 व्यक्ति के नाम हैं। 4 व्यक्ति नहीं, 4 जानवरों के नाम है, व्यक्ति नहीं, वो जानवर हैं। ठीक है। अब इसमें जो नेशनल फ्लैग है, जिसको आप बोलते हैं कि तिरंगा। ओके। तिरंगे में 3 रंग हैं। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, तिरंगे में 3 रंग हैं, तिरंगा मेरा 3 रंग का, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो नेशनल फ्लैग इसमें 3 रंग हैं। इसमें केसरिया सबसे टॉप पर है, और सफेद बीच में है, और हरा नीचे है। तो ऐसा तो है। और जो केसरिया है ना, वो आपकी है केसरिया रंग आपकी ताकत और साहस का प्रतीक है। जो केसरिया रंग है आपका साहस और ताकत का प्रतीक है, यानी पावरफुल कितना है और वो साहसी कितना है देश। देश क्या मतलब कि ये बताता है, रंग बताता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, क्योंकि जब कभी राष्ट्रीय कोई आपदा आ जाती है, कोई राष्ट्रपति अगर डेथ हो गई, कोई उपराष्ट्रपति मर गया, मतलब डेथ हो गई, या कोई प्रधानमंत्री हुआ, तो झंडे को झुका देते हैं, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय शोक, यानी कहीं ना कहीं राष्ट्र में कुछ शोक है। ओके। और शांति का प्रतीक क्या है? अगर शांति और सत्य का प्रतीक है सफेद रंग। हरा रंग आपका है विकास और समृद्धि का प्रतीक है, जो कि हमारा भारत वर्तमान में कर रहा है। ये हरा रंग विकास और समृद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट है, बीच में धर्म चक्र है, और जहां और भारत में हमेशा धर्म की ही विजय हुई है। ठीक है। होता है कभी कभी अधर्म जीत लेते हैं, लेकिन धर्म की विजय होती है। और ये बीच में है धर्म चक्र, जिसमें 24 तीलियां हैं। ये 24 तीलियां हैं, बल्कि उसमें 27 तीलियां नहीं है। ठीक है। एक एग्जाम में आया था प्रश्न कि इसमें जो अशोक चक्र में कितने तीलियां हैं, तो 24 तीलियां हैं। ऑप्शन में 27 भी था, और बहुत सारे लोगों ने 27 मार्क के ऑप्शन में आया था भी था, और एक नंबर वहां से उनका चला गया था। तो ये 24 तीलियां हैं, और इसका जो रंग है ये समुद्री नीला है। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि किस रंग का है, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि इसको अपनाया कब गया था। तो 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको अपनाया गया। इसको बनाया किसने था? एक पिगली वकैया नायडू नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को बनाया था, और इसका स्वरूप बना करके तैयार किया गया था। इसका ये हाँ, ये आंध्र प्रदेश के थे। जो वकैया थे, पिगली वकैया, ये आंध्र प्रदेश के थे, और ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। आपसे कभी नहीं पूछे कि ये कौन से वैज्ञानिक थे। हाँ, लेकिन कभी कभार आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज को किसने रूपरेखा किसने बनाकर तैयार किया, तो पिगली वकैया के द्वारा। ओके। आपको इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज को। 1906 में पहली बार, यानी 1906 में पहला ध्वज पारसी चौक कोलकाता में फहराया गया, क्योंकि पहला इसलिए पूछ लेते हैं। ओके। 1906 में पहला राष्ट्रीय पारसी चौक कोलकाता में फहराया गया, क्योंकि दिल्ली से पहले कोलकाता मेन सेंटर के रूप में थी जब ब्रिटिश इंडिया में शासन कर रहे थे। तो 1907 में 1907 में एक प्रश्न ये पूछा गया था एग्जाम में, इंपॉर्टेंट दोनों ये पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है। 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने बर्लिन सम्मेलन में इसको फहराया था। 1906 में पहला ध्वज पारसी चौक कोलकाता में फहराया गया, और सेकंड वाला 1907 में मैडम भीखाजी कामा के द्वारा बर्लिन सम्मेलन में से फहराया गया था। नेक्स्ट, 1917 में 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक और एनिस बेसेंट के द्वारा इसको फहराया गया था। 1917 में किसके द्वारा? तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा। तिरंगा से आपका जितना टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है तो समस्या होती है डालने में। ओके। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज में पहले धर्म चक्र की जगह चरखा था। बिल्कुल सही बात है। जब ये ध्वज बना था तो पहली बात मेरा वो राष्ट्रीय ध्वज में ये धर्म चक्र नहीं था, वो उसमें था क्या था? चरखा था। जो गांधी जी जो चरखा चलाते थे उसी की फोटो बनी थी। 1931 में जिसे अपनाया गया था, इसको चरखा को हटाया कब गया था?
और कब इसको लगाया गया था? देखो 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटाया गया और धर्म चक्र को अपनाया गया, और धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 24 जुलाई 1947 को चरखों को हटा दिया गया था और वहीं पर जो आपका धर्म चक्र प्रवर्तन जो धर्म चक्र था उसको लगाया गया, जिसमें कि 27 तीलियां हैं, सॉरी 24 तीलियां हैं, 27 मेरे मन से निकल रहा है, 24 तीलियां हैं। देखो इसका अर्थ क्या है? जीवन 24 घंटे प्रगतिशील है, यानी कि जीवन 24 घंटे चलता रहता है, इसमें 24 तीलियां इसलिए बनाई गई हैं। रुकने का अर्थ है मृत्यु, अगर ये रुक जाएगा तो उसका क्या अर्थ है? मृत्यु है। ये आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, लेकिन इसका थोड़ा सा उसने फेरबदल कर दिया था। तो आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 32 आपको याद रखना है, 32। आपको 3 अनुपात 2, 2 अनुपात 3 में आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन जितना मैंने याद किया है अगर आप उससे याद करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए अगर आप 32 याद करेंगे ना तो 3 अनुपात 2 आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ये लंबाई है, लंबाई 2 है और चौड़ाई 3 है। ठीक है, ये राष्ट्रीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज संहिता, देखो पहले सभी को झंडे फहराने का अधिकार नहीं थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ कि ये अधिकार हैं व्यक्तियों के, लोग झंडे अपने प्राइवेट संस्थान पर या लोग अपने घरों पर झंडे फहरा सकते थे, और सभी लोगों ने झंडे फहराए भी हैं। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम झंडा का निरादर कर दें कि हमारे देश का सम्मान है। ओके, राष्ट्रीय ध्वज संहिता में इसका उल्लेख है, क्योंकि अगर आप किसी ध्वज का अपमान करेंगे आपका सजा हो सकती है, कई वर्षों की कैद हो सकती है आपको जेल में। तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता के तहत 26 जनवरी 2002 को इसको अपनाया गया। हुगली नदी जो कि कर्नाटक में एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहां झंडे बनते हैं और खादी और टाट का बना झंडा ही मान्य है। देखो ये हुगली नदी कर्नाटक में है जहां पर खादी का झंडा बनता है और इसको लाइसेंस प्राप्त है झंडे बनाने का। बाकी तो वर्तमान में बहुत खादी के बनाते हैं केवल, और कपड़े तो सभी लोग सभी कंपनी झंडे बना देती हैं। दुबई मुंबई सॉरी मुंबई गुजरात में भी है और कानपुर में भी हमारे बन जाते हैं, लेकिन लाइसेंस इनको प्राप्त है किसको? कर्नाटक हुगली नदी के किनारे है। नेक्स्ट है ध्वजारोहण तिरंगा के नीचे, ध्वजारोहण में तिरंगा नीचे से ऊपर जाता है, बिल्कुल सही बात है, बताने की जरूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री इसका ध्वजारोहण करता है, प्रति वर्ष करता है, और कब करता है? लाल किले की प्राचीर से करता है, 15 अगस्त को करता है। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार किया है, दूसरी बार तीसरी बार मुझे कंफर्म नहीं है भाई, 2014 के बाद बना था, दूसरी बार है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना, इसमें राष्ट्रीय तिरंगे के ऊपर होता है। ध्वज फहराना इसमें तिरंगा पहले ऊपर होता है। ध्वज राष्ट्रपति दूसरा राजपथ पर फहराया जाता है 26 जनवरी को। पहले राष्ट्र इसको प्रति वर्ष 15 अगस्त को राष्ट्रपति इसको सॉरी प्रधानमंत्री इसको फहराता है, क्योंकि प्रमुख होता है ये किसका? देश का कार्यकाल में प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ना कि ऐसे राष्ट्रपति कंधे पर बंदूक रखकर सभी काम किए जाते हैं संसद में। ध्वज बनाने के 5 मानक हैं, आपसे ये पॉइंट आपसे कभी पूछेगा नहीं, इसलिए आप इसको याद करिए कभी नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपको राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे राष्ट्रीय गान के बारे में। राष्ट्रीय गान के बारे में हम प्रॉपर तरीके से भी हम पढ़ने वाले हैं, और क्योंकि ये बड़ा थोड़ा टॉपिक है और वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि डालने में दिक्कत जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय आप जितना पढ़ा दिया है आपके एग्जाम की दृष्टि से किसी की इतनी औकात नहीं कि इससे ज़्यादा पूछ सकता है, लेकिन जितना पढ़िए अच्छा पढ़िए और बेहतर पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है बिल्कुल से, आपको मात्र कंटेंट देखना है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है इसको वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगला टॉपिक लेकर के हम आएंगे। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय गान। ओके, हम आपको बता भी दे रहे हैं अगला हम राष्ट्रीय गान भी पढ़ने वाले हैं और बताने वाले भी हैं, और थोड़ा से पढ़ के भी आप आइए कि अच्छा लगता है अगर आप पढ़ के अगर आते हैं तो। ओके, तो हम वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। ओके।